सावले सपनों की याद जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है जो सलीम अली जी के जीवन के बारे में है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सावले सपनों का एक हुजूर सवार होकर मौत की खामोश वादी की तरफ चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सलीम अली चल रहे हैं। वे सैलानियों की तरह एक अंतरहीन यात्रा की ओर चल पड़े हैं। इस बार का सफ़र उनका आखिरी सफ़र है, क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। सलीम अली इस बात से दुख तथा नाराज़ थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। लोग पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं। यह गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता है। लेखक कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रासलीला की थी, कब ग्वाल बालों के साथ खेल खेले थे, कब माखन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी। किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी कभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी ख़त्म ही नहीं होता। सलीम अली ने बहुत भ्रमण किया था तथा उनकी उम्र 100 वर्ष हो रही थी। अतः मुख्यतः वे यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। दूरबीन उनकी आँखों पर या गर्दन में पड़ी ही रहती थी तथा उनकी नज़र दूर दूर तक फैले आकाश में पंछियों को ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। इस सुंदर रहस्यमयी दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सलीम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे। इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे। अतः वे सलीम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए थे। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं हैं। अब देखते हैं कि हिमालय के घने जंगलों बर्फ़ से ढकी चोटियों और लेह लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा है फॉल ऑफ ए स्पैरो। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने को अनुरोध किया तो वे बोली थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझसे ज़्यादा उनके बारे में छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। बचपन में अन्य बच्चों के समान सलीम अली अपनी एयरगन से खेल रहे थे। खेलते समय उनकी एयरगन से चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी थी। उसी दिन से सलीम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा और वे पक्षियों की खोज तथा उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य भी किए थे। इसी के साथ हमारी समरी समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।